नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस CSC में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पृथ्वी टॉपिक में ही विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखाओं के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने अक्षांश और देशांतर को समझा था और आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि विषुवत रेखा क्या है, इस पर कौन कौन से देश अवस्थित हैं, इसी प्रकार कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है और जो पृथ्वी में विभिन्न सारे कटिबंध हैं उनके बारे में भी आज हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं विषुवत रेखा क्या होती है। विषुवत रेखा जो आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को दो भागों में बांटने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है वो विषुवत रेखा होती है। और ये क्या करती है, जैसे हमारी पृथ्वी है, ये एक ग्लोब की भांति दिखाई पड़ता है। इस ग्लोब को दो भागों में बांटने वाली जो रेखा होती है वो विषुवत रेखा होती है। यानी जो ये वाला पार्ट देख पा रहे हैं 0 डिग्री अक्षांश, यही क्या होता है, विषुवत रेखा होता है। इसकी अगर टोटल लंबाई की बात करी जाए, ये 12,800 किलोमीटर लंबी है। यानी इसका डायमीटर की बात करी जाए लगभग 12,800 किलोमीटर है। अगर इसकी परिधि की बात करी जाए लगभग 40,090 किलोमीटर की इसकी परिधि है। इसकी परिधि का कारण यह है कि पृथ्वी के जो अपकेंद्री बल लगता है, यानी आप जानते हैं जो पृथ्वी का अपकेंद्री बल के कारण क्या होता है, पृथ्वी पर जो उभार उत्पन्न होता है, तो उसके कारण क्या होता है कि विषुवत रेखा पृथ्वी पर देखेंगे, विषुवत रेखा के बाद पृथ्वी थोड़ी सी फैली नजर आती है और वहीं ध्रुवों के पास आपको चपटी नजर आती है। और इसी कारण क्या होता है, इसकी जो टोटल परिधि हो जाती है वो लगभग 4,090 किलोमीटर की हो जाती है। इसी कारण इसको ग्रेट सर्कल के नाम से भी जाना जाता है। पिछली क्लास में हम लोग जब अक्षांश देशांतर पढ़ रहे थे तो हमने ये चीज बताई थी, जो विषुवत रेखा होता है यानी इक्वेटर आपका ग्रेट सर्कल होता है, और जो विभिन्न सारे देशांतर होते हैं ये भी सारे क्या होते हैं, ग्रेट सर्कल होते हैं। विषुवत रेखा से अगर हम लोग पोल की ओर जाएंगे, यानी नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल की ओर जाएंगे, तो क्या होता है, ये जो विभिन्न अक्षांश हैं, जैसे आप ये देख पा रहे हैं 30 डिग्री नॉर्थ हो गया, फिर उसके बाद 60 डिग्री नॉर्थ हो गया, फिर 90 डिग्री। यानी आप देख पा रहे हैं कि विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल की ओर जाते जा रहे हैं, तो जो अक्षांशी रेखाएं हैं उनकी देखा जाए लंबाई कम होती चली जा रही है, या फिर कह सकते हैं जो अक्षांश का सर्कल है वो छोटा होता चला जा रहा है। ठीक है, आई थिंक आप इसको समझ चुके होंगे। देखिए क्या है, विषुवत रेखा से जो ऊपर देखते हैं 23.5 डिग्री अक्षांश नॉर्थ होता है वो कर्क रेखा कहलाता है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और वही जो 23.5 डिग्री साउथ होता है वो मकर रेखा कहलाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखिए क्या होता है, इसका कारण क्या है, जो पृथ्वी है ये अपनी एक्सिस पर क्या होता है, 23.5 डिग्री टिल्ट है। 23.5 डिग्री टिल्ट होने के कारण क्या होता है, ये इस तरीके से जो आप देख पा रहे हैं, इसी कारण क्या होता है, पृथ्वी के घूर्णन और इसकी एक्सिस में टिल्ट होने के कारण यानी झुकाव के कारण क्या होता है, कर्क रेखा आपको 23.5 डिग्री पे मिलती है, जिसके कारण इसका प्रभाव आपको दिन रात की अवधि या फिर मौसम के परिवर्तन के रूप में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फिर इसके उत्तर में जाएंगे तो 0 डिग्री से और 30 डिग्री के मध्य का जो अक्षांश के बीच की जो कटिबंध होता है वो होता है उष्ण कटिबंध। वहीं 30 डिग्री से लेके 45 डिग्री की बात करी जाए, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच का जो कटिबंध होता है उसे शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। 60 डिग्री से 90 बीच का जो कटिबंध होता है, यानी 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री का जो कटिबंध होता है उसे हम लोग शीत कटिबंध बोलते हैं। और वहीं देखा जाए 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच वाले को हम लोग उपोष्ण कटिबंध कहते हैं, उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। और 45 से लेके 60 के बीच वाले को हम लोग समशीतोष्ण कहते हैं। और 60 से लेके 75 को हम लोग बीच वाले को उपध्रुवी कहते हैं, उपध्रुवी कटिबंध कहलाता है। और 75 से 90 के बीच वाले को हम लोग ध्रुवी कटिबंध के नाम से जानते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री को हम लोग इक्वेटर यानी विषुवत बोलते हैं। 0 डिग्री से 30 डिग्री वाला जो अक्षांश जो कटिबंध होता है उसे हम लोग उष्ण कटिबंध बोलते हैं। 30 से 60 वाले को हम लोग शीतोष्ण, 60 से 90 डिग्री वाले को हम लोग शीत कटिबंध या फिर ध्रुवी कटिबंध भी बोलते हैं। और वहीं देखा जाए 30 से लेकर 45 डिग्री कटिबंध को हम लोग उपोष्ण कटिबंध बोलते हैं। 45 से 60 को हम लोग समशीतोष्ण बोलते हैं। 60 से 75 डिग्री अक्षांश को उपध्रुवी अक्षांश बोलते हैं। और 75 से 90 डिग्री अक्षांश को हम लोग ध्रुवीय अक्षांश के रूप में जानते हैं। जो विषुवत रेखा होती है इस पर क्या होता है,
विषुवत रेखा होता है, इस पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। आप जानते हैं 21 मार्च हो या फिर जो है 21 से 22 सितंबर हो, उस समय क्या होता है, सूर्य की किरणें जो है विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ रही होती हैं। और उसके अलावा वर्ष भर क्या होता है, जो हमारा इक्वेटर होता है, यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। साथ साथ यहाँ पर देखते हैं लगातार सूर्य की किरणें पड़ने के कारण क्या होता है, यहाँ पर भारी मात्रा में वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ पर आपको जो है सदाबहार या फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे इसी पर आपको जो है ब्राजील में अमेजान वर्षा वन आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पर कांगो बेसिन क्षेत्र में भी आपको वर्षा वन देखने को मिलेंगे, और इंडोनेशिया के क्षेत्रों में भी आपको जो है वर्षा वन देखने को मिलेंगे। साथ साथ यहाँ की जलवायु क्या होगी, विषुवतीय प्रकार की जलवायु होती है, और यहाँ पर जो है वर्ष भर वर्षा होती है। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि जो इक्वेटर होता है इस पर कौन कौन से देश अवस्थित हैं। देखिए हम लोग जो है, आप जानते हैं कि जो हमारी जो पृथ्वी है इस पर जो है 7 महाद्वीप हैं, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है, एशिया महाद्वीप, एशिया हो गया। दूसरा महाद्वीप आप देखते हैं अफ्रीका है, तीसरा जो है नॉर्थ अमेरिका है, चौथा साउथ अमेरिका है, पांचवे पे हम लोग आप देखते हैं यूरोप हो जाता है, और उसके अलावा अंटार्कटिका महाद्वीप देखते हैं। फिर उसके आगे आप देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ये महाद्वीप है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 3 महाद्वीप आप देखेंगे, जिसमें आपको जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो गया, अफ्रीका हो गया, और एशिया महाद्वीप से क्या होता है, कर्क रेखा होकर गुजरती है। दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से विषुवत रेखा होकर गुजरती है, जिसमें इक्वाडोर हो गया, दूसरे नंबर पे आप कोलंबिया जानते हैं, ब्राजील। इन 3 देशों से जो विषुवत रेखा होती है वो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप से गुजरती है। बात करी जाए अफ्रीका महाद्वीप की, तो यहाँ पर एक द्वीप आपको देखने को मिलेगा अटलांटिक ओशियन में, जहां से साओ टोम प्रिंसिप द्वीप से जो है विषुवत रेखा होकर गुजरती है। वहीं गैबन देखेंगे, गैबन जो कि अफ्रीका के पश्चिमी तट पर अवस्थित है, वहां पर आपको जो है विषुवत रेखा देखेंगे। फिर आगे कांगो हो गया, और कांगो गणराज्य, जहां पे जायरे नदी आप देखेंगे, जायरे नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, वो कांगो गणराज्य में स्थित है। आगे युगांडा हो गया, केनिया, सोमालिया, और आप देखेंगे एशिया में मालदीव, इंडोनेशिया, और आगे देखेंगे जो पॉलिनेशिया वगैरह देश होते हैं, वहां पे किरिबाती जो द्वीप है, वहां पर आपको जो है विषुवत रेखा देखने को मिलेगी। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि लगभग 3 दक्षिण अमेरिका के देशों से और 3 ही एशिया देशों से जो है विषुवत रेखा गुजरती है। बाकी शेष जो देश बसते हैं, यानी कि जो 7 देश और शेष बसते हैं, वहां से क्या होता है, विषुवत रेखा अफ्रीका से होकर गुजरती है। ठीक है, तो बात कर ली जाए कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा को हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अगर कर्क रेखा की बात करी जाए, ये 23.5 डिग्री जो पृथ्वी अपने एक्सिस पे झुकी होती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो है सूर्य के घूर्णन और परिक्रमण के द्वारा क्या होता है, परिभ्रमण से क्या होता है, यहाँ पर जो है आप देखेंगे मौसम परिवर्तन होते हैं। यानी जब सूर्य जो है उत्तरायण होता है, तो आप जानते हैं 21 जून को जो पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध होता है, उस पर जो है सबसे बड़ा दिन होता है, यानी सूर्य की किरणें लंबवत यहाँ पर पड़ती हैं, जिसके कारण इसे जो है ग्रीष्म अयनांत या फिर जो है कर्क अयनांत के नाम से भी जाना जाता है। तो अब बात करी जाए कर्क रेखा पर कौन कौन से देश अवस्थित हैं। कर्क रेखा पर बात करी जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे हवाई देश पड़ता है, हवाई, मैक्सिको, बहामास। तो जो है अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करी जाए, हवाई, मैक्सिको, बहामास हो गए। बात करी जाए अफ्रीका की, तो यहाँ पर माली हो गया, मारिटानिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, नाइजर हो गया, वेस्ट सहारा हो गया, और उसके बाद लीबिया हो गया, मिस्र हो गया। यानी कौन कौन से, माली, मारिटानिया, नाइजर, वेस्ट सहारा, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, ऐसे देशों से यहाँ पर आप देखेंगे जो है कर्क रेखा होकर गुजरेगी। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर सऊदी अरब हो जाता है, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, और आगे जो है ताइवान। ठीक है, तो इन देशों से क्या होता है, जो हमारी कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो बात करी जाए कितने देशों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो लगभग 18 देशों से, लगभग जो है 18 देशों से जो कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, तो जिनमें बात करी जाए 3 देश नॉर्थ अमेरिका के होते हैं, और जो है लगभग 7 देश अफ्रीका के होते हैं, 8 देश एशिया के हो जाते हैं।
बात करी जाए मकर रेखा की, तो मकर रेखा की बात करी जाए, ये भी 23.5 डिग्री दक्षिण रेखा होती है। ये भी जैसे आप जानते हैं कि 21 दिसंबर को जो है, 21 दिसंबर को आप जानते हैं मकर रेखा पर जो है सूर्य जो है लंबवत चमकता है। आप जानते हैं कि जो 22 सितंबर होता है तो सूर्य क्या होता है, दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है। इससे क्या होता है, हमारे यहाँ जो है शरद ऋतु यानी सर्दी का प्रारंभ हो जाता है। और जो है मकर रेखा पर क्या होता है, मकर रेखा की ओर जो है सूर्य के बढ़ने के कारण जो है दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, गर्मी का प्रारंभ हो जाता है। और 21 दिसंबर को यहाँ पर क्या होता है, मकर संक्रांति या फिर कह सकते हो शीत संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। बात करी जाए मकर रेखा पर कौन कौन से देश अवस्थित है, मकर रेखा की बात करी जाए, मकर रेखा पर लगभग जो है 12 देश अवस्थित हैं। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पर आप जानते हैं चिली हो गया, पराग्वे, ब्राजील, अर्जेंटीना जैसे देश जो है, 4 देश जो है दक्षिणी अमेरिका में आपको देखने के। वहीं अफ्रीका महाद्वीप में 5 देश नामीबिया, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, मोजाम्बिक और मेडागास्कर जैसे देश देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से मध्य से लगभग जो है मकर रेखा होकर गुजरती है। और आगे यहीं पर आपको दिखेगा फ्रेंच पोलिनेशिया जो देश है, इससे होकर भी जो है मकर रेखा गुजरती है। 4 देश दक्षिणी अमेरिका के हैं, जिसमें हमने चिली को देखा, पराग्वे को देखा, ब्राजील हो गया और अर्जेंटीना जैसे देश अभी देखा है। अर्जेंटीना ने जो है हाल ही में जो है, मतलब कल ही की न्यूज है, जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन रहा है, अर्जेंटीना रहा है। ठीक है, और इसमें जो है बात करी जाए अफ्रीका देश की, यहाँ 6 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें कौन कौन से देश हैं, नामीबिया से जानते हैं अभी हम लोग जो है, जो अफ्रीकी चीता को लेकर आए हैं वो नामीबिया से लेके आए हैं। उसके अलावा क्या होता है, साउथ अफ्रीका हो गया, मोजाम्बिक, बोत्सवाना और मेडागास्कर, इन देशों से जो है अफ्रीका के मकर रेखा होकर गुजरती है। आगे ऑस्ट्रेलिया हो गया, फ्रेंच गुआना हो गया। तो आई होप आप इन सभी को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में ऐसे कौन से क्वेश्चन रहे हैं जो कि इक्वेटर हो गया या फिर कर्क रेखा और मकर रेखा से पूछे गए हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड पीसीएस 2010 में पूछा गया था, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई पूछी गई। तो अगर देखिए कुल लंबाई से तात्पर्य यहाँ उसकी परिधि से है। अगर उसके डायमीटर की बात करी जाए लगभग 12,800 किलोमीटर है। कुल लंबाई की बात करी जाए यानी ग्रेट सर्किल की, तो लगभग उसकी परिधि की बात करी जा रही है। तो इसमें ऑप्शन है 6400 किलोमीटर और 12,800 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर या फिर 5,000 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सी सही हो जाएगा, लगभग 40,000 किलोमीटर। आगे क्वेश्चन पूछा गया आईएस प्री 2006 में निम्नलिखित समूह में से किस एक देश से भूमध्य रेखा गुजरती है। ऑप्शन आपके इस प्रकार दिए गए हैं, ब्राजील, जाम्बिया और मलेशिया। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि ब्राजील से तो गुजरती है और जाम्बिया और मलेशिया से होकर नहीं गुजरती है। दूसरा है कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। देख लेते हैं, कोलंबिया से गुजर रही है, केन्या से भी गुजर रही है और इंडोनेशिया से गुजर रही है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इसका मतलब है जो बाकी अन्य ऑप्शन होंगे वो गलत होंगे। आगे पूछा गया है यूपी पीसीएस 2020 प्री में कि निम्नलिखित में से किस देशों से भूमध्य रेखा होकर नहीं गुजरती है। इसमें गैबन है, तो गैबन से आप देख लीजिए गुजरती है। दूसरा है सोमालिया, सोमालिया से भी गुजरती है। भूमध्य रेखी देश गिनी की बात करी जाए और जो है रवांडा। देखिए भूमध्य रेखी देश गिनी और रवांडा से जो है भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, तो यानी कि 3 और 4 गलत हो जाते हैं। अगला इसी प्रकार क्वेश्चन दिया गया था एमपी पीसीएस 2012 प्री में भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। केन्या से गुजरती है, मैक्सिको से नहीं गुजरती है क्योंकि इंडोनेशिया और ब्राजील जो ऑप्शन में दिए गए उनसे भी गुजरती है। तो ये थे विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर से संबंधित प्रश्न, और बाकी अन्य कई सारे प्रश्न जो है इक्वेटर से पूछे गए हैं। तो आपको ये क्वेश्चन जरूर देख के सॉल्व करने चाहिए और इसको बेहतर तरीके से याद कर लीजिए। इसको जब 5 से 10 बार आप लिखेंगे तो आपको ये चीज याद हो जाएगी।